साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं गुजरात में, और ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे जो गड़े हुए थे, जो गड़े मुर्दे भी थे, उन तमाम मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। आज का मुद्दा ये है कि 27 साल में किस तरह से गुजरात सरकार ने जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, निचली जातियां हैं, तमाम लोगों के साथ किनके साथ अन्याय हुआ है, इस पर बात करने के लिए जिग्नेश मेवानी हमारे साथ में हैं। जिग्नेश भाई, आज जिस तरह से आप बात कर रहे थे 27 साल से अन्याय हो रहा है, पहली बात तो क्या अन्याय हुआ और उस अन्याय को अब तक चुपचाप सहन क्यों किया? गुजरात की विधानसभा के मंच के ऊपर अमित भाई चावड़ा, हमारे साथी विधायक नौशाद सोलंकी, ऋत्विज भाई मकवाना, परेश दानानी और हम बार बार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं कि गुजरात में ओबीसी समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो 52% है। तो यदि 100 रुपया बजट का आवंटित होता है, उसमें से 52 रुपया ओबीसी समुदाय को मिलना चाहिए। 7% दलित समाज की, 14% आदिवासी समुदाय की और करीब 9 से 10% माइनॉरिटीज़ लघुमती समाज के भाई बहनों की आबादी है। तो उसके प्रपोर्शन में, उसके अनुपात में बजट क्यों नहीं अलॉट होता? और उसका अमित भाई चावड़ा, हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट ने अभी स्टडी किया, सारे 8-10 साल के बजट लेकर और डिटेल में गए, गहराई में गए, और उन्होंने ये फैक्ट निकाला है कि जो बिन अनामत का आयोग बना उसको 500 करोड़ दे रहे, जिसका लाभ गुजरात के 12-15% लोगों को है। लेकिन गुजरात की SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो 80% से ज़्यादा है, करीब 82% है, उनके लिए केवल 50 करोड़। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ है। जहाँ तक दलित समुदाय की बात मैं करूँ स्पेसिफिकली, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबप्लान एक्ट की डिमांड लगातार हम लोग कर रहे हैं। वो न बनने के चलते गुजरात में दलित और आदिवासियों के हितों के कितने 55 से 60 हज़ार करोड़ और दूसरे कामों में खर्च हो गए। माइनॉरिटीज़ जिसकी तादाद गुजरात में 9 से 10% है, सरकार कहती है भाजपा की सबका साथ सबका विकास, लेकिन माइनॉरिटी समाज को लेकर 1% भी बजट नहीं। ये तो नहीं चलेगा। फ्री सिप कार्ड की योजना नहीं चल रही है, दलित आदिवासी को रेगुलर तौर पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान SC, ST, OBC को जमीन का आवंटन होता था, 5 लाख एकड़ जमीन गुजरात में आवंटित हुई। अब गुजरात में केवल रियल एस्टेट के माफिया, बिल्डर लॉबी और कॉरपोरेट हाउसेज का जमीन का आवंटन होता है। ये तो ठीक नहीं है ना। आप 50 और 500 करोड़ के अंतर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ साथ हार्दिक पटेल जी के पाटीदार आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए, 1 डजन से ज़्यादा, करीब 15-16 केस वापस ले लिए। मैं कहता हूँ और भी बाकी है तो वो भी ले लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पटेल समुदाय के ऊपर के और भी जो मुकदमे आंदोलन के दौरान लगे वो और भी वापस ले लो, लेकिन एक भी दलितों के ऊपर लगा हुआ केस वापस लेने को तैयार नहीं। उल्टा मुझको आसाम की जेल में डाला। आदिवासी समुदाय के ऊपर जो केस हुए, प्रधान जी ठाकुर, ठाकर सिंह रबारी, OBC के ऊपर आंदोलन के दौरान जो केस हुए, कोई केस वापस लेने को तैयार नहीं। तो एक समुदाय के केस वापस लेंगे और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के केस वापस नहीं लेंगे, ये क्या दिखाता है? चलिए, आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अहम मुद्दा है कि 50 करोड़ और 500 करोड़ के बीच का जो अंतर है, लेकिन बाकी की जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से तमाम लोगों के लिए, SC, ST, माइनॉरिटी और तमाम लोगों के लिए, वो आर्थिक तौर पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए तो नहीं है, तो उनको दूसरे लाभ तो मिल रहे हैं। तो कहाँ मिल रहे हैं? वही तो बजट का एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। ये हमारे घर का जोड़ा तो कोई आंकड़ा नहीं, बजट में साफ तौर पे जो दिख रहा है वही बता रहे हैं। 15% लोगों के लिए 500 करोड़, 80% लोगों के लिए, 82% लोगों के लिए 50 करोड़। चलिए, आंकड़े प्रेस में आ गए, अब कांग्रेस इस पर क्या रुख अपना? कांग्रेस सारे गुजरात की जनता को ये बताएगी कि जिन समुदाय को 500 करोड़ मिला उनको 1000 करोड़ मिले, 2000 करोड़ मिले, हमको कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम उनके समर्थन में है। लेकिन ये जो 80% लोग जो हाशिए में है, जो अंत्योदय है, जो आखिरी इंसान है, जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, उनके साथ जो अत्याचार, अन्याय और भेदभाव हुआ, पूरे गुजरात में उसकी बात लेकर निकलेंगे और खुलकर कहेंगे कि हे 80% साथियों, भाजपा का तंबू उखाड़ फेंको। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनाव है और बीजेपी का तंबू कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना है, और उसी में ये एक मुद्दा वो साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।